नमस्ते भी सभी को। मैं योगेश कुमार जीके बाय टिंकू सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास रहेगी, जो पार्ट 2 है। कौन सी है? आज हमारी रेशियो की दूसरी क्लास रहेगी अभी। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज की क्लासों में हमें रेशियो के किस टाइप के कितने सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कुछ हमने PYQ रखे हैं अभी 20-21% है जो PYQ है, पुराने पेपरों में पूछे गए हैं हरियाणा में और HSC में। ठीक है, देखो भाई, पहला आपका जो टाइप है वो बनेगा भाई, कोई भी 3 व्यक्ति मान लो या कोई 3 डिजिट मान लो, जैसे A, B और C। मैंने 3 को व्यक्ति मान लिए, तीनों व्यक्ति A, B, C है। आपको इन तीनों का अनुपात पूछेगा, और वो पूछेगा कैसे? A अनुपात B आपको दे देगा 5:6। अलग से आपको दे देगा B अनुपात C, ये दे देगा आपको 9:11। 9:11। अब आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C। आपको ये तीनों बताने हैं, A अनुपात B अनुपात C। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? देखो भाई, बीच में है हमारा B। बीच में कौन सा है? B। दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है भाई? B कॉमन है। यहां भी B है और यहां भी B है, तो कॉमन को हमेशा किस में रखना है? बीच में। कॉमन को किस में रखना है? बीच में। चाहे वो 3 अक्षरों का जिक्र हो, चाहे वो 5 हो, कितने भी हो, जो कॉमन है उसको बीच में रखो। तो इसके लिए क्या करोगे आप? A अनुपात B अनुपात C। A और B का मान क्या है? 5 और 6। कितना है? 5 और 6। अब देखो B और C का मान। अब अगर मैं यहाँ B का मान 9 रखूं, यहाँ तो B का मान 9 है ना, अगर मैं यहाँ B का मान 9 रखूं तो C का मान 11 आएगा। लेकिन मैंने कल बताया था आपको, अनुपात है वो ऐसी कंडीशन होती है इसकी भी, अगर आप एक के साथ छेड़खानी कर रहे हो ना, तो दूसरे के साथ आपको छेड़खानी करनी पड़ेगी। अगर आप इसका मान 9 रखोगे तो A तो बोलेगा मेरे साथ में तो भाई 6 है, तो 9 कहां से आएगा? अगर मैं यहाँ 11 बना दूं तो ये B बोलेगा भी मेरे पास 11 के साथ तो 9 है, तो यहाँ 6 कैसे आया? ठीक है भाई, इस समस्या से हल करने के लिए क्या करोगे आप? अगली लाइन में आप B का मान 9 रख दो और C का मान कितना रखना पड़ेगा? 11। कितना रखना पड़ेगा? 11। अब यहां से आपको बताना है ABC का अनुपात। ABC का अनुपात, ABC का अनुपात कैसे आएगा? अभी देखो, 2 तरीके हैं इसके लिए। एक तो पड़ोसी काम आता है, ये तरीका लगा लो, जैसे यहां 6 रखो, इस तरफ जाएगा, यहां 9 रखो, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, भी आया समझ में? अब दोनों की आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, यहां दोनों की, यहां दोनों की। 9 की 5 के साथ 45, 9 की 6 के साथ 54, 11 की 6 के साथ 66। अगर संख्याएं आगे कट रही है तो संख्याओं को काट दो, अगर आगे संख्याएं कोई कट रही है तो आगे संख्याओं को काट दो। ठीक है भी, आया समझ में? इसी का एक दूसरा तरीका देखो, इसी का दूसरा तरीका कैसे होगा? जैसे 3 संख्याएं हैं A, B और C। A, B और C। A और B का मान दे रखा आपको 5, 6। दूसरी नीचे लिखेंगे आप 9 और 11। आपको यहां कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 45। 6 की 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 54। 6 और 11 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 66। कितना आएगा? 66। तो A का मान कितना आया? 45। B का कितना आएगा? 54। और C का कितना आएगा? 66। उम्मीद करूंगा भी ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है भी, एक तो टाइप ये होता है आपका। दूसरा, इसी रेशियो में क्या होता है, आपको कोई संख्या बटे में दे देगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। ये आपको रेशियो मिल सकता है। अगर मैं, जैसे ये सवाल बन सकता है अभी, कितने ऐसे कोई रुपीस मिलेंगे आपको, इतने रुपए को 1/2, 1/3 और 1/4 में विभाजित किया गया है, तो ABC का मान बता दो। ABC का मान आपको क्या करना है? बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन नीचे वाले का आप क्या लोगे? आप एलसीएम। नीचे वाले का क्या लोगे? एलसीएम। 1/2, 1/3,
अनुपात 1/4। तो नीचे का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 12, कितना आएगा 12। तो सभी को 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। 12 को 2 से काटोगे तो बनेगा 6, 12 को 3 से काटोगे तो बनेगा 4, 4 को 12 से काटोगे तो आएगा 3। तो ए का मान कितना आया यहाँ 6, बी का मान कितना आएगा यहाँ 4 और सी का मान यहाँ कितना आएगा 3। तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 6 4 3, 6 4 3। आया भी समझ में। एक ये टाइप बनेगा, एक पहले वाला टाइप बनेगा। बेशक 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो, कितनी भी संख्याएं हो। आया भी समझ में। देखो आज हम करेंगे प्रश्नों की शुरुआत। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न दे दिया आपको, यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 5:7, तो ए अनुपात सी। लास्ट में देखो क्या पूछा है, ए और सी का रेशियो पूछा है, ए और सी का। तो क्या करोगे, ए बी, दोनों में कॉमन कौन सा है बी, कॉमन कौन सा है बी, तो बी को बीच में रख लो, बी को बीच में रख लो। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, ए बी और सी, ए बी सी। ए और बी का मान है 2:3, 2:3। बी और सी का मान कितना है 5:7, 5:7। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करोगे, या तो पड़ोसी काम आता है वो तरीका अपना लो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे उत्तर बराबर आएगा 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 7 21। कितना आया 21। तो अनुपात बनेगा हमारा 10 15 21, 10 15 21। हमें आप पूछा है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। ए का मान तो 10 है, सी का मान 21 है। ए का मान तो देखो 10 है और सी का मान है 21। तो 10:21, 10 यहाँ 21 10 नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आया भी समझ में। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये आपका 2016 में एजुकेशन रिकॉर्डर के पेपर में पूछा गया अभी। ठीक है, अगला देखो, सेम प्रश्न है। ये एचएससी क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया अभी। देखो x अनुपात y 5:3 है, y अनुपात z 2:5 है। तो x और z पहले और लास्ट का पूछ लिया। क्या करना आपको, जो कॉमन है उसको बीच में रख लो, ए बी से रख लो। तो इसको x y z ही मान लेते हैं। ठीक है भाई, x y और z, x y और z। x और y का मान है 5:3, 5:3। y और z का है 2:5, 2:5। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कैसे आएगा, 5 की 2 के साथ 10 बनेगा, 3 की 2 के साथ 6 आएगा, 3 की 5 के साथ 15 बनेगा। अब क्या करना है आपको, लास्ट में बताना है x अनुपात y, x अनुपात y। x का मान तो हमारे पास 10 है और y का मान हमारे पास है 15 है। तो 10:15, 10:15 क्या आएगा, 10:15। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 2:3, 2:3, ऑप्शन बी, 2:3 ऑप्शन बी। आया भी समझ में। अगला देखो, देखो अभी मैंने ये बताया था ना, ये टाइप अभी करवाया है। क्या आएगा, 782 रुपए को 3 भागों में 1/2 अनुपात 1/3, 2/3 अनुपात 3/4 के समानुपात में विभाजित किया जाता है। पहला भाग बता दो, इसका मतलब यहां बताना है। इसको मान लो आप ए अनुपात बी अनुपात सी मान लो। ए का दिया है 1/2, बी का दिया है 2/3 और सी का दिया है 3/4, 3/4। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। क्या लोगे, नीचे वाले का एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा 12। तो तीनों को 12 से गुणा कर दो, 12 से काटोगे तो 6। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। 12 से काटोगे 6,
फिर आप 12 को 3 से काटोगे तो बनेगा 4, 4 की गुणा 2 के साथ 8। फिर आएगा 12 को 4 से काटोगे तो 3, 3 की गुणा 3 के साथ 9। तो ए बी सी का अनुपात क्या बनेगा? 6:8:9। अब देखो आगे क्या करना है, यहां तक देखो सभी का क्लियर होगा। आगे आपको करना है, भी जो मान दे रखे हैं ना आपको, ये जो मान दे रखे हैं ये टोटल है, ये एबीसी के पैसे हैं, लेकिन यहां टोटल दे रखे हैं 782। कितने दे रखे हैं? 782। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल है ना वो 782 के बराबर होता है। इनका टोटल क्या बनेगा? 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 का मान है ना वो आपको दे दिया 782। कितना दे दिया? 782। यहां से आपको एक का मान निकालना है, या आप छोटा भाग पूछा 6 का मान निकाल लो। एक का मान कैसे आएगा? 782/23, 23 से काट लो भाई। 23 तिया 69, 23 से काटोगे तो 23 तिया 69, 9 बचेगा 92, 23 चौका 92, कितना आएगा अभी? 34। कितना आएगा? 34। अब आपसे पूछा है ए का मान, तो ए का तो 6 है, तो 6 और 34 की गुणा कर दो। 6 और 34, 6 और 34 की गुणा कितनी आएगी? 204। कितनी आएगी? 204। आया भी समझ में? ठीक है, ये पहले कॉन्सेप्ट बताया था अभी मैंने आपको। आगे देखो, अगला है, किसी महाविद्यालय में लड़कों व लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो महाविद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है? अब की बार जिक्र आया कुल विद्यार्थियों का। किसका जिक्र आया? कुल विद्यार्थियों का। यहाँ ये चीजें है ना आप नोट कर लिया करो, कुल विद्यार्थी। देखो कल मैंने एक प्रश्न करवाया था आपको, दो संख्याओं का रेशियो है वो 2:3 है, उनका योग है वो 20 दे रखा है, तो पहली और दूसरी संख्या बताओ। सवाल सेम ही है भाई, लड़के और लड़कियां, ये तो आपके बॉयज हैं और ये आपकी गर्ल्स है। यहां दे रखे हैं लड़कों की संख्या 8, लड़कियों की संख्या 5, लेकिन प्रश्न में लड़कियों की संख्या दे रखी है आपको 200। केवल लड़कियों की संख्या दे रखी है, केवल लड़कियों की संख्या 200। यहां लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे दी? 200। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 40। कितनी आएगी? 40। तो अब लड़के बता दो, लड़के कितने हैं? कितने होंगे लड़के भाई? 40 और 8 की गुणा आएगी 320। 320 टोटल विद्यार्थी पूछे हैं, टोटल विद्यार्थी तो 320 तो लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो कितने बनेंगे टोटल? 520। 520 आया भी समझ में? दोबारा देखो, लड़के और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 8:5 है। लड़कियों की संख्या 200 दे दी, यहां लड़कियों की संख्या 5 थी, यानी 5 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 40 आएगी। 40 के 8 के साथ गुणा कर दो। ऐसा ना करो तो आप ये तरीका देख लो। देखो टोटल है 13, टोटल कितना बनेगा? 13। तो आप 40 की गुणा 13 के साथ कर दो। 13 चौके 52, 520। सिंपल भी कर सकते हो, एक का मान तो निकालना पड़ेगा 40, तो टोटल है 13, तो 13 से गुणा कर दो 520, तो कुल विद्यार्थी कितने बनेंगे? 520। अगला देखो भाई, ये भी प्रश्न है आपका HSC कलरक 2016। कलरक 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः। अब ये प्रश्न है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, उन संख्याओं का अनुपात क्या बनेगा? कोई भी अपनी मर्जी से तीन संख्याएं मान लो, ए, दूसरी और तीसरी। ये तीन संख्या मैंने मान ली। दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, जिक्र है तीसरी संख्या का, जिसका जिक्र हो लास्ट में उसी को मानना है, जिसके साथ में से लगाओ उसी को मान लो। मैंने इसको 100 मान लिया भी, ये 100 है, प्रतिशत का जिक्र है, मैंने 100 मान लिया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः यानी लगातार है, अधिक है ये दोनों, तो ये तो 120 बनेगी। तीसरी संख्या से पहले 20 ज्यादा तो 120, दूसरी है वो 50 ज्यादा तो ये बनेगी 150। यहां से रेशियो क्या बनेगा भाई? तीनों का रेशियो क्या बनेगा? 0 से 0 काट दो, 0 कटेगा। 15 12 12 15 10, 12 15 10। आगे अगर संख्याएं कट रही है तो वो काट दो, अदरवाइज इसको यहां छोड़ दो। अब देखो उन संख्याओं का अनुपात बताओ। उन संख्याओं का मतलब दो संख्या, किसका जिक्र है? दो संख्या। दो संख्या कौन सी थी? एक तो थी 12 और एक थी
15। उन संख्याओं का बताना है। तो 12:15 किससे कटेंगे अभी? 3 से कट रहे हैं। 3 चौके 12, 3 पंच 15, 4:5, 4:5 आया भी समझ में? देखो 12:15, 3 से काट दो 4, 3 से काट लो 5। क्लियर है अभी सभी का? देखो भी अगला, यदि ए बी बराबर है 5:9 और बी सी ये देखा, ये तो सिंपल है, अभी करवाया था। कॉमन है बी तो बी का मान रख दो। कॉमन क्या है? बी, तो बी का मान रखो। ए अनुपात बी 5:9, 5:9, बी अनुपात सी 4:7, 4:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां बनेगा 20, यहां बनेगा 36 और यहां बनेगा 63। कितना बनेगा? 63। 20, 36, 63। यहाँ 20, 36, 28 है, ये नहीं होगा। 20, 36, 63 कौन सा आएगा? 20, 36, 63 आया भी समझ में? उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी प्रश्न है ये आपको क्लियर होंगे। और ये एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया प्रश्न है अभी। ठीक है, अगला देखो, 492 को 4:8 के अनुपात में 2 अंशों में विभाजित किया जाता है, संख्याएं ज्ञात करो। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 492 रुपये है ना 492, ये आपको 4:8 के अनुपात में बांटना है। देखो 4:8, टोटल कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। टोटल 12 हुआ, लेकिन टोटल 400 कितना है? 492। यहां से एक की वैल्यू निकाल लो भाई, यहां से एक की वैल्यू निकाल लो। 12 से काट दो, 12 चौक 48, एक बचेगा 41। कितना आएगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 41। अब देखो संख्याएं ज्ञात करो, मतलब इन्हीं का मान आपसे पूछा है। तो 41 की गुणा 4 के साथ, 41 गुणा 4 कितना आएगा अभी? 4 एकम 4, 164। ऑप्शन में 166 है, 162 है, यहाँ 168 है, 164 तो एक में ही है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी। उम्मीद करूंगा अभी ये प्रश्न भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, एबीसी वही अभी डिटो सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, एबीसी का मान रखना है। ए का मान आएगा 6, बी का आएगा 8, बी और सी का आएगा 5 और 10, 5 और 10 गुणा कर दो, यहां बनेगा 30, क्या बनेगा? यहां बनेगा 30, यहां बनेगा 40, यहां बनेगा 80। पूछा क्या है? एबीसी। 30, 40, 80 रेशियो काट दो भाई। 3, 4, 8, 3, 4, 8, 3, 4, 8 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी आया भी समझ में? अगला देखो, ये आपका एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया भी 2024 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ए अनुपात बी है 3:7, बी अनुपात सी है 2:5, तो एबीसी का मान बताओ। एबीसी का मान बताओ। देखो भाई कैसे करोगे। कॉमन है उसको बीच में रखो। कॉमन क्या है? यहाँ बी कॉमन है। ए और बी का मान है 3:7, बी और सी का है 2:5, 2:5 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा 14, यहाँ बनेगा 35। 6, 14, 35, 6, 14, 35, 6, 14, 35 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 6, 14, 35 आया भी समझ में? अगला देखो, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 2:3, तो एबीसी वही करना है अभी। एबीसी का मान रख दो। ए और बी का मान दे रखा है 3:4, बी और सी का दे रखा है 2:3। मल्टीप्लाई कर लो 6, यहाँ मल्टीप्लाई करो 8, यहाँ मल्टीप्लाई करो 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12 ऑप्शन में नहीं अभी। तो संख्याएं हैं वो 2 से कटेगी। संख्याएं 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6 ऑप्शन संख्या 1। ऑप्शन संख्या 1 आया भी समझ में? अगला देखो, पी क्यू 5:6 है, आर अनुपात क्यू 25:9 है, तो पी आर लास्ट में देखो पी आर का पूछा है। अब ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। मैंने कहा था भी जो कॉमन है ना उसको बीच में रख लो। जो कॉमन है बीच में रख लो। दोनों में कॉमन क्या है भाई? यहाँ है
क्यू और यहाँ भी क्या है कॉमन, क्यू। दोनों में क्यू कॉमन है तो क्यू को बीच में रखो, तो यहाँ मिलेगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। थोड़ा भी साइड में रख देते हैं, पी क्यू आर। अब देखो अब P और Q का मान कितना है, P और Q का मान आपके पास 5:6 कितना है, 5:6, 5:6। Q और R का मान, Q और R का चाहिए, यहां दे रखा है R और Q, उल्टा है लेकिन हमें Q और R का चाहिए। तो जो R का मान है वो 25 है, Q का मान है वो 9 है, तो पहले Q का रख लो, Q का मान 9 है, R का मान 25 है। तो अब क्या करोगे, वही करना है, अभी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करोगे, 9 की 5 के साथ 45, 9 की 6 के साथ 36, और 6 और 25 की 25 का 150। अनुपात क्या बनेगा, 25 36 150, 25 36 150। हमें पूछा है P और R, P और R, P और R 45 और 150, तो संख्या 15 से कटेगी, संख्या किससे कटेगी, 15 से कटेगी। P और R इनका दे दिया 45 और 150, 45 और 150, 15 से काट लो, 15 दिया 45, 15 से काट लो 10 पर, तो 3:10। यहाँ 10:3 अभी गलत है, तो 3:10 आया भी समझ में। देखो अगला, इसके लिए आप थोड़ा सा देखो भाई, अब जो टाइप बनेगा ना वो बनेगा टाइप 2, टाइप है 2। मैंने आपसे कहा भाई ये है 1/2 और ये बराबर है b के। अब मैं b का मान रख रहा हूं, वो है 2/3, ये है c के। आपसे पूछूंगा मैं a/b/c बताओ, क्या पूछूंगा मैं, a/b/c बताओ। अब देखो ये संख्या इसके गुणा में, सॉरी भाग में है, तो बराबर का निशान है, दूसरी तरफ से क्या बनेगा, गुणा में, तो यहां बनेगा 2a। b के गुणा में तो यहां बनेगा 1b। इसका देखो ये भाग में है, दूसरी तरफ जाके किस में आएगा, गुणा में। ये बराबर किसके हैं, 2c के। आया समझ में। अब इसी के भी दो तरीके आगे, अगर इसको आप हल करो तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला a, ये 20 के गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में आएगा, तो यहां तो एक ही बचा है। ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग में आएगा, तो a का मान कितना आएगा 1 और b का मान कितना आएगा 2। सेम यहां कर दो, ये b है, नीचे आएगा c, b का मान जो b/c आया, यहां तो 2 बचा है ना, तो ये गुणा में है, ये भाग में आएगा, तो b का मान 2 है, यहाँ c का मान कितना है 3, कितना है 3। अब आपको ये भी नहीं करना भाई, इसके लिए और आसान क्या होता है, शॉर्ट होता है, सबसे आसान होता है भाई। ये देखो कैसे होगा, a का मान है वो सामने वाला, रह गया वो किसका मान होगा, b का, रह गया वो किसका मान होगा, b का। यहां सामने वाला किसका मान होगा, b का, और जो रह गया वो किसका मान होगा, c का। ठीक है भाई, यानी जो संख्याएं रेशियो का सवाल हो और बराबर में संख्या है, तो आमने सामने के जो अब बोलते हैं ना, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जो मान है ना वो a का मान तो 1 है और b का मान 2 है। तो इस तरीके से करना है इसको। अब देखो ये रखा है 2a बराबर है 1b, यहां 3b बराबर है 2c, 3b बराबर है 2c। तो इसके लिए क्या करोगे, a/b अनुपात c, हमें यही बताना है, a/b/c। तो a का मान तो सामने वाला होगा 1, b का मान जो रह गया 2। अब b का मान है 2, जो रह गया वो किसका मान होगा, c का, कितना आएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहां मल्टीप्लाई कर लो 4, यहां मल्टीप्लाई कर लो 6, 2 से कट रही है तीनों संख्याएं, 1 2 3, तो अनुपात क्या बनेगा, 1:2:3। आया भी समझ में। देखो सवाल करोगे तो और ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये सवाल अभी, ये आपका एसएससी लेवल एग्जाम स्पेशल के लिए भी। ठीक है, यहां आपको a का मान दे रखा है, ये a बराबर का दे रखा है, यहां b के ये बराबर में दे रखा है। तो मैंने बताया ना सामने वाले की भुजा बराबर होती है,
ठीक है, तो यहां रखो, देखो ए यानी ये इसके गुणा में है, भाग में है, ये गुणा में आएगा तो 3a बराबर होगा 2b, बराबर किसके होगा 2b। यहां क्या बनेगा 4b बराबर होगा 3c, 4b बराबर होगा 3c। अब देखो सामने वाली भुजा है ना, वो इसका मान होता है भाई, जो रह गया वो किसका मान होगा b का, सामने वाला इसका मान होता है, जो रह गया वो किसका आएगा c का। अब रखो, अब तो मान नहीं रखना है ना, देखो a अनुपात b अनुपात c, a का मान है 2, a का मान कितना है 2, b का मान रह गया वो कौन सा आएगा 3, कौन सा आएगा 3, यहां b का मान है 3, b का मान कितना आएगा 3, c का मान कितना है 4, कितना है 4। अब क्या करना आपको, तीनों की गुणा करनी है, गुणा कैसे आएगी 2 3 की गुणा 6, 3 की 3 के साथ 9, 3 की 4 के साथ 12, 6 9 12। आपसे पूछा है ए और सी, क्या पूछा है ए और सी, ए और सी तो 6 और 12 तो 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी 1 अनुपात 2। आया भी समझ में। अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 5 है और उनका अंतर 210 है, छोटी संख्या बताओ। कल मैंने रेशियो की जो बेसिक क्लास ली थी उसमें आपको बताया था दो संख्याओं का अनुपात 2 5 है, उनका योग 20 है, ऐसा जोड़ बताया था आपको। यहां आपके बार दे दिया अंतर, क्या दे दिया आपको अंतर। अंतर में क्या करोगे आप, जो 2:3 है ना, इनका अंतर देख लो कितना आएगा अंतर, इनका अंतर आएगा भाई, अंतर आएगा 3 का, लेकिन प्रश्न में दे दिया 210, कितना दे दिया 210, एक की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी 70, कितनी आएगी 70। अब आपसे पूछा है छोटी संख्या बता दो, छोटी संख्या 2 है तो 70 गुणा 2 140, कितनी आएगी 140, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। आया भी समझ में। अगला देखो, दो संख्याएं 4:1 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, संख्याओं के बीच का अंतर 54 है तो बड़ी संख्या बताओ। पिछले सवाल में छोटी संख्या पूछी थी, अब के वाले सवाल में क्या है, आपसे बड़ी संख्या पूछी है। अभी यहां अंतर कितने का आएगा 3 का, प्रश्न में कितना है 54, एक केवल निकाल लो कितना आएगा 18, कितनी आएगी 18। अब देखो 18 को किससे भाग करना है, दोनों गुणा किससे करनी है, जो दोनों में बड़ी संख्या है 4, तो 18 गुणा 4, 18 चौके 72, कितनी आएगी 72, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी। उम्मीद करूंगा अभी जितने भी आपको अब सवाल करवा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगला देखो, दो संख्याएं 6:9 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या 324 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याएं 6:9 में है, यदि बड़ी संख्या 324 है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 9, बड़ी संख्या कौन सी है 9, यहां बड़ी संख्या 9 है, लेकिन प्रश्न में बड़ी संख्या दे दिया 324, कितनी दे दी 324, तो यहां से एक का मान निकाल लो, एक का मान आएगा 9 तिया 27, 5 बचेगा 9 6 54, कितनी आएगी 36, कितनी आएगी 36। छोटी संख्या तो 6 है तो 36 गुणा 6 कितनी आएगी 216, कितना आएगा 216, ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी, कितना आएगा अभी 216, कितना आएगा 216। आया भी समझ में। अगला देखो, 1 का 2 गुणा b के 3 गुणे व c के 4 गुणे के बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। अब देखो अभी हमारा टाइप बना है टाइप संख्या 3, टाइप कौन सा बनेगा टाइप 3। देखो अब जो सवाल आएंगे ना वो आएंगे आपसे, मैंने कहा कोई संख्या a है, एक संख्या आपके पास b, एक संख्या आपके पास है c। अगर मैं बोलूं a का 5 गुणा, ध्यान से सुनना, a का 5 गुना, इसका मतलब क्या होगा, एक है इसका 5 गुना तो 5 है, यही मिलेगा। a का 5 गुना तो a है, a का 5 गुना यानी 5 के साथ गुणा करने तो क्या मिलेगा 5a। अब मैं बोलूं आपसे b का 3 गुना,
बी का 3 गुना, बी तो 1 है तो 3 गुना कितना आएगा 3, 3 बी। मैं बोलूं सी का 4 गुना, सी का 4 गुना, तो सी कितना है 1 है तो 4 गुना कितना आएगा 4 है। अब ये बराबर है, इसको मैं बोल दूं भी तीनों है ना वो बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, तो ये भी बराबर कर दो ये भी बराबर कर दो। अब पीछे मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, रेशियो का सवाल हो तो सामने वाली वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आएगी 5, यहाँ बी की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 3, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना आएगा भाई, ए का मान है 3, बी का मान है 5, यहाँ बी का मान है 4, सी का मान है 3, मल्टीप्लाई कर लो 12 20 15, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है अभी, ठीक है 12 20 15, आया समझ में। देखो भाई ए का दोगुना, ए का दोगुना इसका मतलब 2a, बी का 3 गुना इसका मतलब 3b, सी का 4 गुना, सी का 4 गुना इसका मतलब 4c के बराबर है। मैंने तो इनको पहले बराबर मान लिया क्योंकि आगे मैंने पढ़ रखा भी ये क्या है बराबर है। तो ए बी सी का मान बताओ, तो यहाँ ए का मान क्या आएगा भाई, ए का मान कितना आएगा 3, बी का मान यहाँ कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, यहाँ बी का मान कितना आएगा 4, तो सी का मान कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। देखो भाई बीच में है बी तो ए का मान रख दो 3, बी का मान कितना आएगा 2, यहाँ बी का मान दे रखा है 4, तो सी का मान कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 12, यहाँ गुणा करोगे तो 8, यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, 12 8 6, 12 8 6, ऑप्शन में 12 8 सही नहीं है लेकिन संख्याएं हैं वो 2 से कटेगी, संख्या 2 से कटेगी, तो 2 से कैसे कटेगी, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, 6 4 3, 6 4 3, ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन संख्या डी। उम्मीद करूंगा अभी ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखो, अब देखो ये मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात इसके लिए थोड़ा सा देख लो अभी आप, देखो मिश्र अनुपात के लिए देखो आप है मिश्र अनुपात, ये आपके लिए देखो अभी इंपॉर्टेंट बन सकता है, एसएससी में इसके लिए सवाल बहुत आते हैं भाई। मैंने आपसे कह दिया 3:2, एक ये संख्या दे दी, एक अलग से संख्या दे दी मैंने 4:5, एक अलग से संख्या दे दी मैंने 6:7। अब तीनों का मैं आपसे क्या पूछूंगा, मिश्र अनुपात, यानी मिक्सर करना है, इसको मिलाना है, मिक्स्ड रेशियो पूछा इसका मिलाना है। मिलाने का मतलब होता है देखिए 3:2, 4:5, 6:7, गुणा कर लो भाई, गुणा कर लो, देखो 3 गुणा 4 12, 12 छिका 72, कितना आएगा 72, 5 दूनी 10, 10 7 17, कितना आएगा 17। अब ये संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही है तो कितना आएगा 35, 2 से कट रही है कितना आएगा 36, तो इसका जो मिक्स अनुपात क्या आएगा वो आएगा 36:35, 36:35। अगर अब भी कोई संख्या कट रही हो तो वो फिर भी काट दो भी, ठीक है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा एक आसान मेथड यूज करो। आसान क्या रहेगा इसमें, यहां रख रखा है 2:3, यहां है 4:5, यहां है 6:7। अनुपात वाली संख्या कटती है, मैंने बताया ना अनुपात वाली संख्या कटती है, तो 2 से ये संख्या कटेगी। आपको ऐसे काटना है, ऐसे चाकू से ऐसे काटना है, ऐसे नहीं काटना, ठीक है, तो ऐसे आपको काटना है, 2 से काट दो 2, ठीक है। अब गुणा कर लो, देखो संख्या 2 से ये कट रही है, नहीं कटेगी भाई, 3 6 से कट रही है लेकिन काटने नहीं है, 6 दूनी 12, 12 3 36, 5 7 35, तो कितना आएगा 36:35, 36:35। देखो अभी अगला सवाल है,
आपको दे दिया 2:3, 6:5, 10:9 का मिश्र अनुपात यानी मिक्स्ड रेशियो। क्या पूछा आपसे? मिक्स्ड रेशियो। आपको मिक्स्ड रेशियो बताना है भाई। कैसे आएगा? पहला अनुपात आपको दे रखा है 2:3, दूसरा दे रखा है 6:5, तीसरा दे रखा है 10:9, 10:9। ये भी 2:3, 6:5, 10:9। अब मैंने बताया ना, या तो गुणा कर लो या काट दो। ऐसी संख्या कट रही है, देखो 5 से ये कटेगा 2 पर, आया समझ में? अब ये संख्या देखो 2 से कट रही है, लेकिन ये 3 कट रही है, तो गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अनुपात यहाँ क्या बचेगा? 9। तो 8:9, 8:9, ऑप्शन संख्या बी 8:9। आया भी समझ में? अगला देखो, सेम ही सवाल है भाई। क्या करना है इसके लिए? यहां रखो 5:7, 15:14 और 98:75। संख्याएं बड़ी है। अब देखो गुणा करोगे तो ज्यादा बड़ी आएगी, गुणा हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है? तो संख्या को काट लो। संख्या 14 से कट रही है, 14 7 98, 7 से 7 कटेगा। आया भी समझ में? 14 से मैंने काट दिया 98 को 7 पर, 14 7 98, 7 को 7 से काट दिया। 15 से काट दो 5 पर, 15 5 75, 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, कुछ नहीं बता। इसका मतलब 1:1, 1:1। कौन सा आएगा? 1:1, ऑप्शन संख्या बी। आया भी समझ में? अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। इससे पहले देखो भाई, या आप इसको बोल सकते हो टाइप 4, ये बोल सकते हो अभी इसको, ठीक है? टाइप 3 है या 4, जो भी आपका। यहां से हमारा नेक्स्ट टाइप बनेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है? देखो, कोई संख्या है, जैसे मैंने मान ली 2:3, मैं इसको लिख सकता हूं 2/3। बात तो एक ही है। इसको मैंने मान लिया 2x है, इसको मैंने मान लिया 3x है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 यानी 2x/3x। अब आपसे जो भी बोले ना, वो इसी में से घटाना है, जो भी आपसे बोले। मान लो मैंने बोल दिया प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर जो हमारा नया अनुपात है ना, वो मैंने बोल दिया 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। ये सवाल कल भी किया था भाई, ठीक है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 6 की 2 के साथ 12, माइनस 6 की 2 के साथ फिर 12, 5 की 3 के साथ 15, माइनस 5 की 2 के साथ 10। आया भी समझ में? अब देखो, बड़े में से छोटी संख्या घटती है, तो 15 में से 12 घटा दो। देखो ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस में जाएगा तो घटेगा, तो यहां बचेगा 3x। आया समझ में? यहां देखो, जो आपका बड़े में से छोटी संख्या घटती है, तो ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस में, तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो x का मान यहां से क्या आएगा? 2/3। कितना आएगा? 2/3। जहां x है वहां 2/3 की गुणा कर दो। आया भी समझ में? देखो इसी का सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों में से प्रत्येक संख्या में 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। क्या दे रखा है यहां? अंतर ज्ञात करो। क्या बताना है भाई? अंतर। संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। संख्याओं का मतलब ये जो दो संख्याएं दी गई उनका अंतर बताना है आपको। पहली संख्या क्या बनेगी हमारी? 5:7, 5:7। यदि दोनों में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11। इसको पहले बेसिक से करो। 5:7, 9 घटाया जाए, इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 9 घटा दो। नया अनुपात क्या बनेगा? 7:11। क्या बनेगा? 7:11। मल्टीप्लाई कर लो। 11 के 5 के साथ 55, माइनस 11 की 9 के साथ 99, 7 की 7 के साथ 49x, 7 की 9 के साथ 63। ठीक है भाई, बड़े में से छोटी संख्या घटती है। देखो बड़े में से छोटी संख्या घटती है। 55x माइनस है 49x, कितना बचेगा भाई? 6x। कितना बचेगा? 6x। बड़े में से छोटी संख्या घटती है, ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस में बनेगा तो 99 प्लस का आएगा। ठीक है, तो 99 माइनस
63 कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 6, कितनी आएगी 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब x का मान जहां वहां रख दो, x का मान है 5 तो 5 के साथ गुणा कर दो 30। यहाँ x का मान 7, 7 से गुणा कर दो, x का मान 6, 7 के साथ गुणा करोगे तो कितना बनेगा 42। अंतर पूछा है, अंतर कितने का आएगा 12 का, कितना आएगा 12, ऑप्शन बी क्या आएगा 12। लेकिन आपको ये बेसिक नहीं करना अभी, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखो आप, देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखो अभी आप, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। 2 तरीके और बता दूंगा मैं इसके, एक ही सवाल के 2 तरीके और हैं, ठीक है। देखो संख्या दे रखी है आपको 5 और 7, नई जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 7 और 11, कितनी रखी है 7 और 11। यहां संख्या में 4 प्लस किया गया है, यहां संख्या में 2 प्लस किया गया है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है अभी 9 घटाया गया है, यानी 9 माइनस किया गया है। तो इसका मतलब यहां तो संख्या बड़ी आएगी, ऊपर तो बड़ी आएगी, 5 और 7 में बड़ी आएगी, तब नीचे को छोटी संख्या तभी घटेगा। तो ऊपर क्या आएगा देखो, नीचे वाले का जो गैप है ना कितना का 4 का, इस 4 की गुणा 5 के साथ, 4 की गुणा 7 के साथ क्या बनेगा 20 और 28। आया भी समझ में। यहां ऊपर वाले का गैप क्या बनेगा, ऊपर वाले का गैप बनेगा 2, इस 2 की गुणा 7 के साथ, 2 की गुणा 11 के साथ, 2 की गुणा 7 के साथ बनेगा 14 और 2 की गुणा 11 के साथ बनेगा 22, कितना बनेगा 22। अब देखो ध्यान से, अब आओ सवाल पर, एक तो है आपका 20 और एक है आपका 28, एक आपका देखा है 14 और एक आपका देखा है 22। अब ये सवाल यहां से कट होएगा, अब सवाल बनेगा वो, देखो ये पहली संख्या 20 कितना घटाया गया 6 घटाया गया तो 14 बना, यहाँ है 28 कितना घटाया गया 6 तो 14 बना, यानी गैप बराबर है। यहां घटाया गया 6, प्रश्न में दे दिया 9, प्रश्न में कितना 9, यानी 6 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू बता दो 9/6, 9/6, 3 से काट लो 3 दूनी 6, 3 से काट लो 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, 3/2 गुणा कर दो 20 में, क्योंकि हमें संख्याओं का अंतर पूछा, संख्या तो 20 और 28 है, तो 20 की गुणा 3/2 अनुपात 28 की गुणा 3/2, काटोगे तो क्या आएगा 10, 10 गुणा 3 क्या आएगा 30, काटोगे कितना आएगा 14, 14 गुणा 3 कितना आएगा 42, अंतर कितना मिलेगा 12, अंतर कितना मिलेगा 12। आया भी समझ में। देखो इस तरह से एक और सवाल है वो करके देखो, सेम ट्रिक से करना है, आपकी बार बेसिक नहीं करना। 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उसमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है, तो संख्याओं का योग बता दो। पीछे अंतर पूछा था, आपकी बार क्या पूछा है योग, क्या पूछा है योग। देखो संख्या आपको दे दी 7:5, 7:5, प्रत्येक में से 40 कम करने पर 27:17 हो जाता है, 27:17, 27:17। वही करो, दोनों का गैप निकाल लो, दोनों का गैप कितना आएगा, यहां गैप है 2 का, तो 2 के नीचे गुणा कर दो, कितना आएगा भाई 27 दूनी 54 और 17 दूनी 34। आया समझ में। नीचे वाले का गैप कितना है भाई, नीचे का 10 का, तो 10 की गुणा 7 में, 10 की गुणा 5 में, तो ऊपर क्या बनेगा 70 और यहां क्या बनेगा 50। अब देखो पहले वाले में कितना कम हुआ, कितना कम होगा पहले वाले में, पहले वाले में कम हुआ 16, दूसरे वाले में कितना कम हुआ 16, लेकिन प्रश्न में कितना 40, प्रश्न में कितना 40, यहां कम हुआ 16, प्रश्न में दे दिया 40, तो 1 की वैल्यू बता दो भाई 40/16। अब की बार योग पूछा है, योग का मतलब 70 और 50, टोटल कितना बना 120, टोटल कितना बना 120, कितना बनेगा टोटल 120। संख्या आपके पास 40/16, योग है 120, ऐसे कर लो भाई, गुणाई करनी है, अलग अलग निकालोगे इससे अच्छा तो इकट्ठा निकाल लो, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 कितना आएगा भाई 40, ठीक है। 2 से काट लो 60, तो गुणा कितनी आएगी भाई 60 गुणा 5 कितनी आएगी 300, 60 गुणा 5 कितनी आएगी 300। आया भाई समझ में।
देखो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देखोगे तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब देखो ये है ए और बी की मासिक आय और उनके खर्च का अनुपात। ये देखो अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी। ठीक है, आज के लिए आपको जितने भी सवाल करवाए हैं अभी सभी किसी ना किसी पेपर में पूछा गया। ये देखो ये सीजीएल एसएससी सीजीएल प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें जितने भी और टाइप बचे हुए हैं सभी हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, जितनी भी क्लासें चल रही हैं हमारी वो स्टेट हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें रहेगी। ठीक है भाई, आज के लिए धन्यवाद।